गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा वीडियो है वर्तमान भारतीय प्रशासन की मुख्य विशेषताएं। पिछले वीडियो में मैंने आपको इसकी बहुत सारी विशेषताएं बताई थी, जिनमें ब्रिटिश विरासत, दूसरी थी प्रशासन का संवैधानिक स्वरूप, तीसरा था संघीय ढांचे का प्रभाव और चौथा था प्रजातांत्रिक मूल्यों पर आधारित। इसके बाद आज का हमारा वीडियो है इससे आगे की वर्तमान भारतीय प्रशासन की कौन कौन सी विशेषताएं हैं, जिसमें पांचवी है कल्याणकारी प्रशासन। वर्तमान में राज्यों को एक बुराई के रूप में नहीं बल्कि अनिवार्यता, आवश्यकता के रूप में देखा जाता है। इसका तात्पर्य यह है कि राज्य वर्तमान में अब एक आवश्यक बुराई नहीं बल्कि यह आज के समय की आवश्यकता है। आज का लोक प्रशासन जन्म से पूर्व गर्भवती माता के टीकाकरण से लेकर मृत्यु के उपरांत बीमा तथा संपत्ति निपटारा तक व्यक्ति के सर्वांगीण विकास एवं कल्याण हेतु कार्य करता है। भारतीय लोक प्रशासन भी भोजन, वस्त्र तथा आवास जैसी मूलभूत न्यूनतम आवश्यकताओं सहित शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, परिवहन, संचार, पेयजल, रोजगार तथा न्याय इत्यादि सेवाओं की व्यवस्था एवं संचालन करता है। इसका तात्पर्य यह है कि भारतीय प्रशासन की जो वर्तमान विशेषता है उसमें कल्याणकारी प्रशासन को बहुत अधिक महत्व दिया गया है। यानी भारतीय प्रशासन का जो स्वरूप है वो वेलफेयर पर आधारित है, वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेटिव पर आधारित है। वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन का तात्पर्य होता है कि भारत देश में ऐसे प्रशासन को अपनाया जाए जो अधिकाधिक लोक कल्याण कर सके, और प्रशासन का मुख्य ध्येय भी लोक कल्याणकारी होना चाहिए, जिसमें व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके, जैसे भोजन, वस्त्र, आवास या न्यूनतम आवश्यकताओं सहित शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, परिवहन, संचार, पेयजल, रोजगार, न्याय इत्यादि की व्यवस्था एवं संचालन करता है। इसलिए भारतीय प्रशासन कल्याणकारी प्रशासन है, जिसका उद्देश्य अधिक से अधिक जन कल्याण करना होता है, और इसी उद्देश्य के लिए भारत में लोक प्रशासन का ध्येय लोक कल्याणकारी रखा गया है, जिसका जन्म से पूर्व से लेकर मृत्यु प्रांत तक कार्य संचालित होता है। इसलिए लोक कल्याणकारी प्रशासन वर्तमान भारतीय प्रशासन की मुख्य विशेषता है। छठी विशेषता है विकासोन्मुख प्रशासन, डेवलपमेंट ओरिएंटेड एडमिनिस्ट्रेशन। इसका तात्पर्य होता है कि भारत में जो लोक प्रशासन की व्यवस्था की गई है या वर्तमान भारतीय प्रशासन की जो मुख्य विशेषता है वो विकासोन्मुख प्रशासन पर आधारित है, डेवलपमेंट ओरिएंटेड पर आधारित है। जहां ब्रिटिशकालीन प्रशासन नियामकीय प्रकृति का था, वहीं आज का भारतीय प्रशासन विकासोन्मुख है। यानी ब्रिटिशकालीन प्रशासन नियामकीय प्रकृति का था और आज का भारतीय प्रशासन विकासोन्मुख है, डेवलपमेंट पर आधारित है। ऐसा भारतीय प्रशासन की विशेषता है। लोक कल्याणकारी राज्य के दायित्व एवं लक्ष्यों की पूर्ति हेतु अनेक प्रकार के विकास कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं। भारत में सामाजिक एवं आर्थिक विकास को तीव्र गति प्रदान करने के लिए आर्थिक नियोजन, इकोनॉमिक प्लानिंग की प्रणाली अपनाई गई है।
जिसके अंतर्गत संघीय स्तर पर कार्यरत योजना आयोग, जो वर्तमान में नीति आयोग है, पंचवर्षीय विकास योजनाएं निरूपित करता है, जिन्हें राज्य स्तरीय प्रशासनिक संस्थाएं व्यवहारिक रूप में क्रियान्वित करती हैं। तो वर्तमान भारतीय प्रशासन की मुख्य विशेषताओं में भारत का प्रशासन डेवलपमेंट ओरिएंटेड है, विकासोन्मुख प्रशासन है, जो विभिन्न योजनाओं के माध्यम से भारत में सामाजिक एवं आर्थिक विकास को तीव्र गति प्रदान करता है, जो आर्थिक नियोजन की प्रणाली पर आधारित है, जिसमें विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से विभिन्न योजनाएं निरूपित की जाती हैं और राज्य स्तरीय प्रशासनिक संस्थाएं व्यवहारिक रूप में क्रियान्वित करती है। इसलिए भारतीय प्रशासन की जो मुख्य विशेषता है वो विकासोन्मुख है। उत्तरोत्तर जनता का विकास भारतीय प्रशासन की मुख्य विशेषता है। विभिन्न योजनाओं के माध्यम से, विभिन्न कार्य प्रणालियों के माध्यम से, विभिन्न आयोगों के माध्यम से, विभिन्न प्राधिकरणों के माध्यम से विकास का लक्ष्य भारतीय प्रशासन का मुख्य ध्येय है। विकास करना, विकास को उत्तरोत्तर वृद्धि करना भारतीय प्रशासन की मुख्य विशेषताएं हैं। सातवीं विशेषता है जवाबदेह प्रशासन, अकाउंटेबल एडमिनिस्ट्रेशन। यानी इसका तात्पर्य होता है कि भारतीय प्रशासन में चूँकि लोगों की जवाबदेही निर्धारित की गई है, चाहे कोई भी सरकारी कर्मचारी हो, चाहे किसी भी पद पर आसीन कर्मचारी हो, उन सब की जवाबदेही होती है जनता के प्रति। इसलिए भारतीय प्रशासन जवाबदेही प्रशासन है, अकाउंटेबल एडमिनिस्ट्रेशन है। लोक प्रशासन में निम्न स्तर पर कार्यरत कार्मिक से लेकर मंत्री महोदय तक सभी को जनता, संविधान, कानून तथा व्यवस्था के प्रति जवाबदेह बनाया गया है, क्योंकि विधि का शासन व्यक्ति के बनाए कानूनों को सर्वोच्चता प्रदान करता है। लोक प्रशासन की जवाबदेहिता सुनिश्चित करने के लिए संसदीय कार्यपालिका तथा न्यायिक नियंत्रण की अनेक प्रणालियां प्रभावी हैं। स्वतंत्र कार्यपालिका के द्वारा प्रशासनिक जवाबदेहिता तथा नियंत्रण को अधिक प्रभावी बनाया गया है। इसका तात्पर्य यह है कि भारतीय लोक प्रशासन में निम्न स्तर के कार्यरत कर्मचारी से लेकर मंत्री महोदय तक सभी का जनता, संविधान, कानून एवं व्यवस्था के प्रति जवाबदेही निर्धारित की गई है। चाहे कोई भी व्यक्ति किसी भी पद पर आसीन हो, उन सब की जनता, संविधान, कानून और व्यवस्था के प्रति जवाबदेही बनाया गया है। चूँकि भारत में विधि का शासन व्यक्ति के बनाए कानूनों को सर्वोच्चता प्रदान करता है, अर्थात भारत में रूल ऑफ लॉ को अपनाया गया है, जिसके द्वारा भी लोक प्रशासन की जवाबदेहिता सुनिश्चित करने के लिए संसदीय, पार्लियामेंट्री, एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका तथा जुडिशरी कंट्रोल की अनेक ऐसी प्रणालियां हैं जिनके द्वारा जवाबदेही प्रशासन तय किया जाता है। स्वतंत्र न्यायपालिका द्वारा प्रशासनिक जवाबदेहिता तथा नियंत्रण को अधिक प्रभावी बनाया गया है। यानी भारत में न्यायपालिका की जो संरचना की गई है उसका उद्देश्य भी यही है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने कार्य के प्रति उत्तरदायी होता है, उसकी जवाबदेही निश्चित की गई है। चाहे कोई संसद का सदस्य हो, चाहे कोई मंत्री महोदय हो, चाहे कार्यपालिका हो, चाहे व्यवस्थापिका हो, इन सब की जवाबदेहिता भारत के संविधान में, भारतीय प्रशासन में निर्धारित की गई है। इसलिए जवाबदेह प्रशासन, अकाउंटेबल एडमिनिस्ट्रेशन
भारतीय लोक प्रशासन की मुख्य विशेषताओं में से एक है। अगली विशेषता है नौकरशाही का वर्चस्व। ब्यूरोक्रेसी हावी है इंडिया में। ऐसा भी भारत के लोक प्रशासन में हमारे प्रशासन की विशेषता है। चूँकि नौकरशाह का मुख्य काम प्रशासन का संचालन करना होता है, नौकरशाह में उच्च अधिकारियों का मुख्य काम हमारे नेताओं को, हमारे मंत्रियों को परामर्श देने का होता है। इसलिए नौकरशाही का वर्चस्व भी भारतीय प्रशासन में हमेशा से देखा जाता है। वर्तमान आधुनिक प्रशासनिक तथा कल्याणकारी राज्यों में कर्मचारी तंत्र का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि इस संदर्भ में आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि आधुनिक प्रशासन में या लोक कल्याणकारी राज्यों में कर्मचारी तंत्र या गवर्नमेंट सर्वेंट्स या ब्यूरोक्रेट्स का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण स्थान होता है, क्योंकि इन्हीं के द्वारा कार्य आरंभ किया जाता है। लेकिन कर्मचारी तंत्र नौकरशाही में व्याप्त अहम लाल फीताशाही, कठोर नियमों के प्रति मोह, शक्ति लालसा, अकार्य कुशलता तथा संवेदनहीनता इत्यादि नौकरशाही नुमा विशेषताएं बाधक तत्व है। लेकिन भारतीय प्रशासन में ये भी एक कमी है कि इन कर्मचारी तंत्र में अहम लाल फीताशाही, कठोर नियम, शक्ति लालसा, अकार्य कुशलता तथा संवेदनहीनता इत्यादि नौकरशाही नुमा विशेषताएं भी भारतीय प्रशासन में बाधक तत्व हैं। यानी भारतीय प्रशासन के लिए लाल फीताशाही, अहंकार, अहम लालसा, इनसे भी भारत का प्रशासन बाधक होता है। भारत के प्रशासन में समस्याएं आती हैं। भारतीय लोक प्रशासन में भी भ्रष्टाचार, अकार्य कुशलता, अनुशासनहीनता, लाल फीताशाही सहित नौकरशाही के समस्त अवगुण या दोष विद्यमान है। भारत में ही नहीं बल्कि विश्व के अन्य देशों में भी ये समस्या है कि लोक प्रशासन में भ्रष्टाचार, अकार्य कुशलता, अनुशासनहीनता, लाल फीताशाही सहित नौकरशाही के समस्त अवगुण विद्यमान हैं। हालांकि भारत में लोक प्रशासन का बाहरी स्वरूप विकासोन्मुख तथा कल्याणकारी दिखाई पड़ता है, लेकिन आंतरिक रूप से प्रशासन तंत्र की कार्यशैली वर्तमान में भी ब्रिटिश मॉडल पर आधारित है, जिससे आम जनता की मानवीय संवेदनाओं से कहीं अधिक नियमों को प्राथमिकता दी जाती है। तो नौकरशाही का वर्चस्व होने के कारण भी भारतीय प्रशासन में कुछ लाभ भी हैं और कुछ इसके दोष या अवगुण भी हैं, लेकिन पुनरपि नौकरशाही का वर्चस्व भारतीय प्रशासन में देखने को मिलता है। कर्मचारी तंत्र हावी रहता है, ब्यूरोक्रेट्स प्रशासन पर हावी रहता है, क्योंकि जितनी भी नीतियां और नियम बनाए जाते हैं या हमारी संसद जो भी नीतियां का निर्धारण करता है, उनमें इन ब्यूरोक्रेट्स की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसलिए नौकरशाही का वर्चस्व भारतीय प्रशासन में हमेशा बना रहता है, जो कि भारतीय प्रशासन की विशेषता है। उलझा हुआ प्रशासनिक तंत्र भारत के वर्तमान भारतीय प्रशासन की नवी विशेषता है। उलझा हुआ प्रशासनिक तंत्र भारत में लोक प्रशासन का कार्य क्षेत्र कई प्रकार से विस्तृत एवं उलझा हुआ है, क्योंकि ब्रिटिश शासन काल से अंग्रेजी हुकूमत से आज तक अनेक प्रशासनिक संस्थाएं भारत में गठित होती रही हैं। संघीय स्तर पर कार्यरत विशाल केंद्रीय सचिवालय तथा
राज्यों में राज्य शासन सचिवालय सहित अनेक कार्यकारी संगठनों का संपूर्ण देश में जाल बिछा हुआ है। विभिन्न प्रकार के बोर्ड, आयोग, संगठन, न्यायाधिकरण, संस्थान, परिषद, प्राधिकरण, अभिकरण, निगम तथा सरकारी कंपनियां अनेक कार्यों के निष्पादन हेतु कार्यरत हैं। भारत में विश्व के सभी प्रमुख देशों में प्रचलित प्रशासनिक संगठन स्वरूप किसी न किसी रूप में अवश्य मिल जाते हैं। समस्या यह है कि यहाँ आयोग, समिति तथा कार्य दलों की रिपोर्ट के आधार पर नित्य नए संगठन स्थापित करना एक परंपरा बन चुकी है। परिणाम स्वरूप परंपरागत नौकरशाही की कार्यशैली में कोई भी परिवर्तन नहीं आता है, बल्कि इनका आकार तथा वित्तीय भार बढ़ जाता है। तो भारतीय प्रशासन एक उलझा हुआ प्रशासन है, एक गुत्थीनुमा है जो विभिन्न प्रकार के बोर्ड, आयोग, संगठन, न्यायाधिकरण, संस्थान, परिषद, प्राधिकरण, अभिकरण, निगम, सरकारी कंपनियां, ये इतना सारा उलझा हुआ प्रशासन है कि इसके अंतर्गत अनेक सारी समस्याएं आती हैं। भारत में प्रशासनिक या इसको अच्छाई के रूप में भी इसलिए देखा जाता है क्योंकि इन विभिन्न प्रकार के निगमों, आयोगों, कंपनियों, अधिकरणों, प्राधिकरणों से भारतीय प्रशासन को बहुत अधिक संचालन में सुविधा भी रहती है। भारत में प्रशासनिक नामों की उलझन के बहुत सारे उदाहरण विद्यमान हैं। जैसे उपशब्द के लिए कहीं पर डिप्टी तो कहीं सब शब्द प्रयुक्त होता है। लेफ्टिनेंट का अर्थ भी लोक प्रशासन में उप से है, जैसे उपराज्यपाल। पुलिस विभाग में रेंज का तात्पर्य कई जिलों से होता है, जबकि वन विभाग में रेंज बहुत छोटी इकाई है। पुलिस गृह विभाग में वृत्त या सर्किल बहुत छोटा होता है, किंतु वन विभाग में वृत्त बहुत बड़ा माना जाता है, सर्किल बहुत बड़ा माना जाता है। इसी प्रकार वन विभाग में डिवीज़न लगभग जिला स्तरीय होता है, जबकि राजस्व विभाग में डिवीज़न संभाग कई जिलों को मिलाकर बनता है। विभागीय आधार पर क्षेत्रों का बंटवारा होने से स्थिति यह है कि राजस्थान की पंचायत समिति अराई टोंक के विकास अधिकारी को 2 संसदीय क्षेत्रों, 3 विधानसभाओं, 3 उपखंडों तथा 2 तहसीलों से समन्वय स्थापित करना पड़ता है। तो ये भी भारतीय प्रशासन की उलझन है कि कहीं डिप्टी शब्द का प्रयोग किया जाता है तो कहीं सब शब्द का प्रयोग किया जाता है, जो आकार की दृष्टि से छोटे बड़े होते हैं। सर्कल के रूप में या क्षेत्र के आधार पर भी वन विभाग का वृत्त बहुत बड़ा माना गया है, जबकि पुलिस विभाग का सर्किल बहुत छोटा माना गया है। इसी प्रकार डिवीज़न या संभाग के आधार पर भी छोटे बड़े का अंतर किया गया है। इसलिए भी भारतीय प्रशासन बहुत उलझा हुआ प्रशासन प्रतीत होता है। नामों की यह उलझन न्यायिक क्षेत्र में भी विद्यमान है। जैसे इलाहाबाद, मुंबई, कोलकाता, गुवाहाटी, चेन्नई तथा पटना उच्च न्यायालय का नाम शहरों के आधार पर, जबकि आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान सहित बहुत से राज्यों के उच्च न्यायालय का नाम राज्य के आधार पर है। तो भारतीय प्रशासन में जो इतने सारे कई दृष्टियों के आधार पर अलग अलग
न्यायिक क्षेत्रों का निर्धारण भी किया गया है। इसलिए चाहे व्यवस्थापिका में, चाहे कार्यपालिका में, चाहे न्यायपालिका में प्रशासन बहुत अधिक उलझा हुआ है। ये भी भारतीय प्रशासन की मुख्य विशेषता है। और लास्ट है समस्याग्रस्त प्रशासन। समस्याग्रस्त प्रशासन, यद्यपि कोई भी संगठन या व्यवस्था पूर्णतया त्रुटि रहित नहीं होता, बल्कि कमियां और सभी समस्याएं सभी संगठनों में पाई जाती है, लेकिन भारतीय लोक प्रशासन की व्याधियां जटिल, असहाय तथा विचित्र प्रकार की हैं। प्रशासन तंत्र में सामान्यतया IAS, भारतीय एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस अधिकारियों का वर्चस्व है। अतः विशेषज्ञ डॉक्टर तथा इंजीनियर अधिकारी परिस्थिति सुधार हेतु संघर्ष कर रहे हैं। सामान्य विशेषज्ञ विवाद के अतिरिक्त मंत्री लोक सेवक अर्थात सचिव के मध्य विवादों की भी कमी नहीं है। इसी प्रकार लोक प्रशासन में वर्ग संघर्ष, हड़ताल, मुकदमेबाजी तथा कार्मिकों को भारी भीड़ मुख्य समस्या है। सरकार के वार्षिक बजट का आधा भाग केवल कर्मचारियों के वेतन भत्तों पर खर्च होता है, जबकि लोक सेवाओं में कार्यकुशलता का स्तर अत्यंत शोचनीय है। प्रशासनिक सुधारों के लिए पर्याप्त प्रयास भारत में किए गए हैं, लेकिन मुख्य समस्या नैतिकता तथा राष्ट्र के प्रति समर्पण का अभाव है। समस्या यह है कि भारतीय लोक सेवक राष्ट्र के प्रति समर्पित नहीं हैं, अतः सरकारी कार्यों की वे निजी हितों से गौण माने जाते हैं। सरकारी कार्यों को वे निजी हितों से गौण माने जाते हैं। तो समस्याग्रस्त प्रशासन भी भारतीय प्रशासन की मुख्य विशेषताओं में है, क्योंकि चाहे विश्व के अन्य संविधानों का अध्ययन किया जाए, चाहे भारत के संविधान का अध्ययन किया जाए, यहाँ के प्रशासन में अनेक समस्याएं हैं, जिनके आधार पर भी प्रशासनिक संचालन में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। प्रशासन तंत्र में सामान्य जर्नलिस्ट IAS अधिकारी होता है, और जो अन्य विशेषज्ञ होते हैं वो अपनी समस्याओं के सुधार हेतु संघर्ष करते रहते हैं। इसलिए भारतीय प्रशासन समस्याग्रस्त प्रशासन है। तो ये थी वर्तमान भारतीय प्रशासन की मुख्य विशेषताएं। इसमें कोई आपकी समस्या हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकती हैं। धन्यवाद। आगे के वीडियो में संघीय कार्यपालिका